नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके सामने एक पारिवारिक कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगे और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक कीजिएगा। नीतू की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे कि सासू माँ सुधा जी उनके रूम के पास से निकलते हुए सुना कि रोहित उनका बेटा बहू से तेज आवाज में बात कर रहा था और बहू नीतू चुप थी। शाम को जब रोहित सुधा जी के पास बैठा हुआ था तब सुधा जी ने समझाया कि अभी तुम्हारी शादी को 20 ही दिन हुए हैं, जिनमें से 10 दिन तो तुम हनीमून पर रहे। क्या वहां भी तुम बहू के साथ ऐसे ही लड़ते थे? रोहित अपनी माँ की ओर आश्चर्यचकित होकर बोला, माँ आगे से ऐसा नहीं होगा। और रोहित वहां से उठकर अपने कमरे में चला गया। सुधा जी मन ही मन सोच रही थी कि आजकल के बच्चे एक बात भी बड़ों की सुनना पसंद नहीं करते। मैं बहू को तो क्या कह सकती हूँ जब मेरा खुद का अपना बेटा एक बात बोलते ही मेरे पास से उठकर चला गया। सुधा फिर वहां से उठकर रसोई घर में खाने की तैयारी के लिए आ गई और शाम के खाने की तैयारी करने लगी। नीतू जो कि एक सरकारी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाती थी, शादी से पहले ही यह बात हो चुकी थी कि मुझे घर का काम इतना नहीं आता। मैंने पढ़ाई पर ध्यान दिया था, लेकिन धीरे धीरे सीख लूंगी। लेकिन जितना वक्त मिलेगा मैं उतनी ही आपकी मदद करवा सकती हूँ। सुधा जी ने भी सोचा, जब सबको लड़की पसंद है, सरकारी नौकरी वाली है और सबसे अच्छी बात उसकी पोस्टिंग भी इसी शहर में है, मेरे बेटे को भी पसंद है, तो मैं क्यों इनकार करूं। घर का काम तो मैं भी कर सकती हूँ, साथ में एक नौकरानी रख लूंगी। अभी भी तो करती हूँ मैं, तो बहू के आ जाने के बाद काम करने में क्या हर्ज है। सुधा जी ख्यालों में इतनी डूबी हुई थी कि इतने में नीतू ने आकर कहा, मम्मी जी आज क्या बना रही हो? सुधा जी ने कहा, मैं पुलाव बना रही हूँ। तो नीतू भी खुश होते हुए बोली, हाँ वह तो मुझे भी बहुत पसंद है, चलो मैं प्याज टमाटर काट देती हूँ। नीतू खुश हो गई, चलो आज ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। इन 10 दिनों में सुधा जी को थोड़ा आभास हो गया था कि नीतू थोड़ी कामचोर तो है ही। सुबह 9 बजे स्कूल के लिए निकल जाती थी और शाम को 5 बजे आती थी, लेकिन 5 बजे आने के बाद वह अपने रूम से शाम को 7 बजे ही बाहर निकलती थी। तब तक रोहित भी ऑफिस से घर आ जाता था। सुधा जी कई बार नोटिस करती कि बहू का कमरा इतना गंदा रहता है, अलमारी के सारे कपड़े, बाहर पैसे, सब कुछ फैला हुआ रहता है। कम से कम अपने बेड की बेडशीट तो ठीक करके जा सकती थी। पीछे से सुधा जी बहू के रूम की साफ सफाई नौकरानी से करवाती थी। एक बार सुधा जी ने देखा कि नीतू के सोने के कानों के यूं ही शीशे पर पड़े हुए थे। सुधा जी को नीतू बहुत लापरवाह लगी और उन्होंने उन कानों के अपने पास संभाल कर रख लिए कि जब बहू को याद आएंगे तब निकाल कर दे दूंगी। लेकिन नीतू इतनी लापरवाह थी कि काफी दिन बीत गए, नीतू को वे कानों के टॉप्स याद ही नहीं आए। रविवार का दिन था। मेहरी ने कहा, मेहरी उनके घर की नौकरानी, कि मैं आज नहीं आ सकती, आपके घर में बहू है, सब लोग मिलकर अपना अपना काम कर लेना। सुधा जी ने यह बात नीतू को शनिवार शाम को खाने के वक्त ही बता दी कि मेहरी कल नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी सुबह के 8 बज चुके थे और नीतू अपने रूम से उठकर नहीं आई थी। रोहित भी उठ चुका था। सुधा जी ने अकेले ही नाश्ता बनाया और रोहित को नीतू को जगाने के लिए कहा। फिर सब लोगों ने साथ बैठकर नाश्ता किया। फिर सुधा जी ने कहा, बहू पहले तुम अपना कमरा साफ कर लेना, मैं बाहर किचन का खाना और साफ सफाई देख लेती हूँ। तब तो नीतू ने हाँ में हाँ मिला दी और अपने रूम में जाकर फोन से बातें करने में लगी रही। सुधा जी ने देखा कि नीतू का कमरा ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था, लेकिन सुधा जी को बहुत बुरा तो लगा, लेकिन उन्होंने बहू को कुछ कहना सही नहीं समझा। अगले दिन रोहित को जल्दी ऑफिस जाना था। रोहित ऑफिस के लिए तैयार हो चुका था। रोहित अपनी ऑफिस की फाइल ढूंढ रहा था क्योंकि उसे कहीं भी नहीं मिली थी। उसने नीतू से पूछा तो नीतू भी उस पर चिल्लाने लगी, मुझे क्या पता तुम्हारी ऑफिस की फाइल तुम जानो।
उन दोनों में काफी झगड़ा हुआ। रोहित ने अपनी फाइल को ढूंढा और उस चक्कर में वह ऑफिस के लिए भी लेट हो गया। शाम को ऑफिस से जब रोहित घर आया तो नीतू और रोहित में कोई बोलचाल नहीं थी। दोनों एकदम चुपचाप से लग रहे थे। घर में एकदम शांति थी। जब शाम को सुधा जी जब किचन में लगी हुई थी, नीतू भी उनकी मदद के लिए आई। तब सुधा जी ने प्यार से नीतू को समझाते हुए कहा, बहू, अपने कमरे को थोड़ा व्यवस्थित तरीके से रखना चाहिए। जो चीज जहां पर रखी होती है उसे वहीं पर रखने पर कोई हर्ज नहीं है। कमरे में थोड़ी साफ सफाई भी रहे जिससे सकारात्मक ऊर्जा आती है। घर में, कमरे में और पति पत्नी के संबंधों में मिठास आती है। और बेडरूम अगर अस्त व्यस्त रहता है तो पति पत्नी के संबंधों में नकारात्मक ऊर्जा की वजह से दोनों में झगड़ा होता है। इसलिए अपना कमरा थोड़ा व्यवस्थित तरीके से रखना चाहिए। लेकिन इतनी ही बात सुनते ही नीतू को बहुत गुस्सा आया और उसने सुधा जी को कहा, मम्मी जी, आप हमारे कमरे में ताका झाकी ना करें। घर इतना बड़ा है, उसकी साफ सफाई देखें। आपका जो काम है वह करें। कहते हुए बहू अपने कमरे में चली गई। सुधा जी को बहुत बुरा लगा। आखिर बहू बेटे उनकी बात तक नहीं सुनना चाहते थे, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। उन्होंने तो बड़े प्यार से बात बोली थी। लेकिन कुछ दिनों बाद सुधा जी ने देखा कि बेटे बहू दोनों अपने कमरे की साफ सफाई में लगे हुए थे। सुधा जी उन्हें देखकर मुस्कुराई। चलो देर से सही, लेकिन बात समझ तो आई। तभी नीतू सुधा जी के पास आकर बोली, मम्मी जी, मैंने उस दिन आपको कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, बल्कि गलती मेरी भी थी। आपने तो सही बात बोली थी और वह भी इतने प्यार से, लेकिन मैं समझ नहीं सकी। अपना बेडरूम तो साफ रखना ही चाहिए जिससे अपनी सारी चीजें अपनी जगह पर व्यवस्थित मिलें। अब क्या करूं? मेरे सोने की टॉप्स थी, वह मैंने सारी जगह ढूंढी और मुझे कहीं नहीं मिल रही। पता नहीं मैंने कहां पटक दी। सुधा जी मुस्कुराकर बोली, अच्छा याद आ गई, वो टॉप्स सुरक्षित मेरे पास रखी है, मैं अभी ला कर देती हूँ। सुधा जी को अपनी बहू को माफी मांगते हुए देखकर बहुत ही अच्छा लगा। उन्हें आज बहू और बेटी दोनों ही एक रूप में जो मिल गई थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।